हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम बात करते हैं डेली लेवल्स के बारे में, बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था और कैसा मार्केट में परफॉर्म किया। तो सबसे पहले बात करें अगर हम निफ्टी की, तो गाइज निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ये वाले लेवल हमारे जो जो किताब 17,017 का, इसके अगर ऊपर कहीं पे प्राइस खुलते हैं तो हम ऊपर के लिए प्लान करते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होता 17,100 से लेकर के 17,120 150 तक का। अगर लेकिन प्राइजेस खुले नीचे तो हमने प्लान किया था अगर प्राइजेस इसके ऊपर से कहीं पे भी सस्टेन नहीं होकर के नीचे की तरफ को आते हैं तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होता 16,960 से लेकर के 16,940 तक का। और ये वाला एरिया टूटने के बाद में हमारा जो टारगेट होता है नीचे की तरफ को, वो होता है 16,910 का। 910 का मैंने गाइज पहले भी बताया था कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। ये टूटने के बाद ही हम अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, लेकिन ये जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक हम एक पुट साइड के लिए देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं रखेंगे। तो ये वाला लेवल हमारा आज भी नहीं टूटा, प्राइजेस गए नीचे तक 16,913 से, फिर प्राइजेस ने एक रिवर्सल दे करके वापस 16,958 पे आज के दिन क्लोज दिया है, और ये हमारे एक सपोर्ट जोन के अंदर अभी भी खड़ा हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी ने हमारे प्लान के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया। तो गाइस बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी हमारा ऊपर की तरफ को, अगर प्राइजेस कहीं पे ओपन होते हैं और हमारा ये वाला जो लेवल है 39,408 का, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं तो हम बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जिसका कि टारगेट होता है 39,747 का। गाइस प्राइजेस आज के दिन में प्राइजेस खुले ऊपर की तरफ को, लेकिन प्राइजेस ऊपर की तरफ सस्टेन कर नहीं पाए और नीचे वहीं से ही नीचे की तरफ को एक सपोर्ट लेते हुए हमारे जो सपोर्ट एरिया है 39,408 पे सपोर्ट लेकर के प्राइजेस ने काम किया। अगर हम देखेंगे कि प्राइजेस ने यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे इसके नीचे क्लोज गया, लेकिन कोई भी फॉलोअप कैंडल उसके नीचे आ नहीं पाई। यहाँ पर जब भी प्राइस इसके पास में आते 39,408 के पास में, प्राइजेस वहीं से ही बाउंस बैक एक देने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइजेस कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं एक बाउंस बैक के लिए, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से प्राइजेस एक बहुत ही सीमित दायरे में अभी काम कर रहे हैं। तो कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आइए चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। मैं ये सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जैसा कि गाइड हमारा जो ये लेवल है 16,910 का अभी भी सपोर्ट ये बना हुआ है। कल के दिन अगर प्राइजेस कहीं पे भी फ्लैट खुलते हैं या इसके आसपास में खुलते हैं और प्राइजेस यहाँ से नीचे आकर के कोशिश करते हैं इसके नीचे जाने की, तो हम देखेंगे कि हमारा एक जो ये लेवल है 16,899 पे, अगर यहीं से ही प्राइजेस एक टिक बना करके ऊपर की तरफ को आते हैं, प्राइजेस यहाँ तक आए और एक ऐसे वीक बना करके एक टिक की तरफ से ऊपर को आकर के वापस इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा हमारा 17,017 का। और ये 17,017 सस्टेन करने के बाद में यहाँ पे अगर कुछ देर तक टाइम बिताता है, उसके बाद प्राइजेस ऊपर निकलते हैं, तो हमारे पास जो लेवल होंगे ऊपर की साइड के लिए वो होंगे 17,100 से लेकर के 17,140 तक के। यहाँ पे प्राइस, अगर यहाँ पे भी प्राइजेस सस्टेन करते हैं और सस्टेन करने के बाद में ऊपर की तरफ क्लोज दे करके ट्रेड करने लगते हैं, तो हमको 17,200 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पॉसिबली कल ऐसा होगा, इतना लंबी जर्नी शायद कर पाए मार्केट, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में काम कर रहा है। मे बी प्राइजेस कल के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट दे सकते हैं, क्योंकि प्राइजेस 3 दिन से एक पॉज कैंडल के में काम कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड दायरे में काम कर रहे हैं। तो मे बी कल का एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी कल की हो, शायद उम्मीद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर प्राइजेस यहाँ से निकल के नीचे निकल के और नीचे की तरफ कोई ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है इसी के पास में आकर के इसके नीचे ट्रेड करने लगते हैं, जो कि जिसका की लेवल है 16,080, इसके नीचे अगर प्राइजेस निकल के ट्रेड करने लगते हैं तो गाइस, तो फिर हमको जो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन जोन रहेगा नीचे की तरफ के लिए, वो रहेगा 16,800 से लेकर के 16,890 तक के।
अगर ये भी हमारा कल के दिन अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है तो हमको फिर नीचे की तरफ के जो हमारे लेवल रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 16,724 तक के। यहाँ से फिर एक हम आने वाले टाइम के लिए कल के लिए नहीं, आने वाले टाइम या आने वाले वीक के लिए हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो कल का दिन एक अच्छा दिन रहने वाला है। अगर कल के दिन हमको ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे प्राइजेस आने के बाद में प्राइस सस्टेन कर जाते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ से आने के बाद एकदम से नीचे 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाती है, ऊपर ही नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ को क्लोज दे करके ट्रेड करती है, तो हम कल के दिन ही 17,100 से लेकर के 17,150 तक के लेवल कल के दिन ही हमको देखने को मिल सकते हैं अगर ये गैप अप हमारा सस्टेन करता है। तो वहीं पे गैप डाउन में अगर गैप डाउन नीचे होता है तो हमको यही वाला लेवल जो ये 16,800 से लेकर के 16,790 के बीच में हम देखेंगे कैसा हमको प्राइस मिलता है। कहाँ पे प्राइस टाइम बिताता है, अगर यहाँ पे फर्स्ट आवर में नीचे आने के बाद में प्राइस यहाँ पे आकर टाइम बिताता है, काफ़ी देर तक टाइम बिताता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 बजे के आसपास अगर हमको यहाँ पे कोई चांस मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे 0 to हीरो ट्रेड के लिए। अगर प्राइजेस यहाँ पर ऊपर जा करके यहाँ पे टाइम बिताता है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में प्राइजेस नीचे की तरफ को खिसकने लगते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से एक 0 to हीरो के लिए एक एंट्री देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्राइजेस रुक जाते हैं और ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हम यहीं से एक बाद के लिए एक एंट्री देख सकते हैं जिसको कि 0 to हीरो हम 2 बजे के आसपास देखेंगे कि कैसा रिएक्ट करता है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की गाइस ये लेवल बहुत सिमिलर है आज के और कल बीते हुए कल के जैसे ही। अगर प्राइजेस कल के दिन यहाँ पे कहीं पे खुलते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ जा करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ को आते हैं और हमारा ये जो लेवल है 39,405 का ये सेफ रह करके फिर प्राइजेस ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं तो हम नीचे की तरफ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट जिसका रहेगा 39,740 का। अगर 740 प्राइजेस तोड़ करके और यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग एक मूव बना करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो हमको 40,000 तक के भी कल के ट्रेड हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर फिर 40,000 पे हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है प्राइजेस का। अगर 40,000 से प्राइजेस नीचे गिरते हैं तो हमको नीचे की तरफ के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं 39,700 से लेकर के 39,600 500 तक के भी हमको नीचे की तरफ के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर प्राइजेस नीचे खुलने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ को जाते हैं, अब प्राइजेस हमारे को ये वाले सपोर्ट एरिया जो कि है 39,295 से लेकर के 39,214 का, यहाँ पे प्राइजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम जब तक इस रेंज के अंदर रहेंगे हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ को निकलते हैं तो हम ऊपर की तरफ के लिए एंट्री करेंगे और अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ को निकलते हैं तो हम नीचे की तरफ के लिए एंट्री करेंगे, जिसके की टारगेट्स होंगे 38,976 से लेकर के 38,936 का। 38,976 पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए एज ए 0 to हीरो, जिसका कि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 38,936 का। 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से नीचे जाने के बाद हमको नीचे के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 38,700 38,500 तक के, यहाँ से नीचे खिसकने के बाद में। तो ये कल के लिए दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कल के दिन किसी भी तरीके से मार्केट अगर ये वाला 40,000 का लेवल सस्टेन कर पाता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमको कल के दिन ही 40,200 से लेकर के 40,400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाले एरिया में अगर प्राइजेस टाइम बिता करके फिर ऊपर जाते हैं तो हमको यहाँ से और ऊपर की तरफ को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक दोनों आप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आप कुछ मेरे को और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट को मैं वेलकम करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए गाइस, अलविदा लेता हूँ आपसे। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।